Hello, once again, welcome back to this video. Today I'm going to explain you Z test with two means. टू मीन्स टेस्ट, अच्छा टी टेस्ट और जेड टेस्ट दोनों में मीन टेस्ट दिए जाते हैं। तो आज मैं आपको टू मीन टेस्ट बताऊंगी जिसमें दो मीन दिए जाते हैं और इसकी क्या पहचान है कि जो है इसमें जेड टेस्ट अप्लाई किया जाए या टी टेस्ट अप्लाई किया जाए, तो ये कैसे पता चलेगा, ये सब भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है और किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, वो भी इसी तरह आपको पता चलेगा। बस आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन होता है हाइपोथेसिस का। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन काफी बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि एक गाइडेंस काउंसलर है जिसने क्लेम किया है कि स्टूडेंट इन कॉलेज प्रेप प्रोग्राम में जो होते हैं उनके हायर मीन एसीटी स्कोर होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू जनरल प्रोग्राम में। और इसी को प्रूव करने के लिए, इसके ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए उन्होंने 45 स्टूडेंट लिए हैं रेंडमली प्रेप प्रोग्राम से, जिसमें से मीन अंक आ रहा है 24.1। ये पहला मीन है या म्यू वन कह सकते हैं आप। और इसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया है जो कि है 4.6। सही। अब इसके बाद जो दूसरा इन्होंने रेंडमली सैंपल लिया है 42 का, वो जनरल प्रोग्राम से लिया है और इसका मीन है 20.2 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है जो कि है 5.2। और इन्होंने ये कहा है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको जो है ये मालूम करना है कि इनका क्लेम सही भी है या नहीं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जेड टेस्ट है या फिर टी टेस्ट है। तो टी टेस्ट के लिए क्या होता है, ये देख लें, टी टेस्ट वेस जेड टेस्ट, ठीक है, ताकि आपको दोनों कंपैरिजन पता चल जाए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें 45 स्टूडेंट लिए हैं और ये 42 है। तो इसमें क्या है कि टी टेस्ट हमेशा से ग्रेटर लेस देन या इक्वल टू 30 पर होता है, ठीक है। रैंडमली जो सैंपल लिए जाते हैं वो या तो 30 हो या 30 से लेस हो। और दूसरा जो ऑप्शन आता है वो ये होता है कि वेरिएंस या इसको ऐसे स्क्वायर कर देती हूँ, सैंपल वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इज गिवन, ठीक है। और जेड टेस्ट होता है ग्रेटर देन 30 और इसमें जो है या तो वो दिया हुआ होता है पॉपुलेशन वेरिएंस या फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया होता है, इज गिवन। अच्छा, ये बात आपको लिखनी नहीं है, ये सिर्फ आपको सवाल से समझ के इसमें अप्लाई करना है कि ये कंडीशन होंगी तो टी टेस्ट अप्लाई करना है और अगर ये कंडीशंस होंगी तो जेड टेस्ट अप्लाई करना है। तो इसमें आप देखिए ग्रेटर देन 30 है सैंपल और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, तो हम इसमें जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्यूशन किस तरह करना है, सबसे पहले आप जो सिंपल्स यूज कर रहे हैं उसको आप जो है बता दीजिए कि ये क्या है। जैसे म्यू वन मैं ले लेती हूँ, मीन ऑफ एसीटी स्कोर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम प्रेप प्रोग्राम, ठीक है। प्रेप प्रोग्राम वाला म्यू जो मीन आया है सैंपल से, उसको म्यू वन ले लेते हैं और ये है म्यू टू। सॉरी, सैंपल से नहीं, जो एक्चुअल मीन है, ठीक है, उसका म्यू वन ले लेंगे और म्यू टू जो एक्चुअल मीन है उसका पॉपुलेशन मीन, वो हम म्यू टू जनरल प्रोग्राम का ले लेंगे, ठीक है, ऑफ एसीटी स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम जनरल प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके बाद एक्स वन बार क्या होगा, वो होगा सैंपल मीन ऑफ सैंपल फ्रॉम प्रेप प्रोग्राम और एक्स बार टू क्या होगा, मीन ऑफ सैंपल फ्रॉम जनरल प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें हाइपोथेसिस जो है वो करनी है कि हाइपोथेसिस हम क्या एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हाइपोथेसिस के लिए हम क्या कहेंगे कि म्यू वन इज लेस देन और इक्वल टू 2 है। अच्छा, ये क्लेम के जरिए है, गाइडेंस काउंसलर ने क्लेम किया था कि ये कम होना चाहिए, यानी कि प्रेप प्रोग्राम के हायर होंगे और इसके जनरल से हायर होंगे। तो जो है हमें ये कहना है कि ये लेस देन और इक्वल टू है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि उनका क्लेम गलत है, वो जो शिकायत कर रहे हैं वो गलत है और ये उससे लेस ही होता है, ठीक है। और जबकि ऑल्टरनेट वो उनके हक पे होगा कि गाइडेंस काउंसलर क्लेम सही कर रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। और इन दोनों में ये कहेंगे कि म्यू वन माइनस म्यू टू इज लेस देन और इक्वल टू 0, या तो वो
इतना लेस है कि वो जीरो के डिफरेंस में आ रहा है या तो जीरो पर आ रहा है, ठीक है। और इसमें ये कह सकते हैं कि म्यू1 माइनस म्यू2 इज ग्रेटर देन, यानी कि इनका डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वो जीरो से भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कभी क्वेश्चन में अगर आगे फॉर्मूला में अगर दिया जाता है कि डिफरेंस इतना होगा, तो मैं इधर डिफरेंस भी लिख सकती थी कि म्यू1 और म्यू2 में जैसे 2 का डिफरेंस है, अगर क्वेश्चन में दिया जाता तो फिर मैं उसमें ये लिखती कि ये 2 है या 3 है। इसमें ये बोला गया है कि नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसने ये क्लेम किया है कि इसमें उनका डिफरेंस ज्यादा है, यानी कि ये म्यू1 ज्यादा होता है म्यू2 से, तो ये क्लेम पर लेंगे और ये हम जेन्युइन लेंगे। अब क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट जो जो गिवन है वो हम लिखते हैं। जैसे n1 है 45, सही है, n2 है 42, फिर है x बार 1 वो है 24.1 और x बार 2 है 20.2, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पहले का दिया है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमें दिया गया है 4.6 एक का और एक का 5.2, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन से सारा ले लिया है। अब हमें क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। z है कैलकुलेटेड, हम फाइंड करेंगे x बार माइनस x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस म्यू1 माइनस म्यू2, ठीक है, और है डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। अच्छा ये देखिए कि इसमें मैंने एज्यूम ये किया है कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस आपको d जो है, इसको ये इसकी जगह d भी लिखा जाता है, तो अगर आपको d म्यू1 माइनस म्यू2 2 दे दें, 3 दे दें या 0, अभी तो 0 दिया गया है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और कुछ भी दे दें, तो वो आपको इधर लिखना होगा, ठीक है। और x बार और x1 बार x2 बार जो है जो दिए गए होंगे वो आपको अलग वैल्यूज डाली होंगे। तो इसमें 0 मैं डालूंगी क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये करेंगे इसमें z कैलकुलेटेड फाइंड करने के लिए। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 24.1 माइनस 20.2 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसको 0 कर देती हूँ मैं, और 4.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45 प्लस 5.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन टी टेस्ट का होता तो एक तो ये 30 होता या तो 30 से छोटा होता, दूसरा मीन जो भी दिए गए होते वो इधर लगा लेते, और जो है डी भी डिफरेंस भी दिया होता तो वो हम इधर लिख लेते। साथ में इसमें जो है सैंपल वेरिएंस या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया होता। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया हो तो आपको स्क्वायर करना है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरिएंस दिया गया है, तो स्क्वायर के बगैर आप लिखेंगे। जैसे अगर आपको वेरिएंस दिया है 5.2 तो आप इसका स्क्वायर नहीं लगाएंगे, आपको डायरेक्ट वेरिएंस लिखना है और उसका स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था तभी मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जब जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3.695। आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो यही आएगा। अब इसके बाद z टेबुलेटेड फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आपका टेस्ट 2 टेल है या 1 टेल है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 पर आपको फाइंड करना है, यानी कि 5% पे बोला है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दिया गया है तो उस पर फाइंड करना है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ये जो इसमें आपने हाइपोथेसिस लिया है, ये इसमें हमने सपोज किया था कि ये लेस देन और इक्वल टू म्यू2 के बराबर है, जबकि क्लेम क्या हुआ है कि ये ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ होता है तो वो होता है वन टेल टेस्ट। और अगर इक्वल टू पे आए, जैसे कि अगर इस तरह आ गया म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2, ठीक है, मैंने पहले में ये लिखा h1 में, और h0 में h0 में ये लिखा और h1 में ये लिखा कि म्यू1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये 2 टेल टेस्ट होगा, ठीक है। 2 टेल टेस्ट होगा जो कि आप सिंगल मीन टेस्ट में भी यही करते हैं। तो ये इसी तरह 2 टेल टेस्ट होगा, और आपको ये इससे पता चल रहा है कि ये 1 टेल टेस्ट है। अब जबकि ये 1 टेल टेस्ट है तो फिर हम इसकी डायग्राम भी 1 टेल वाली ही बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने लेफ्ट और राइट दोनों बनाया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये देखिए अल्फा बाय 2 इधर भी होगा और अल्फा बाय 2 इधर भी होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका आधा इस तरफ है और इस तरफ है, और ये 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 0.025, सही है, और ये है 0.025, ये दोनों बराबर होते हैं एज यू नो, और ये होता है हमारा 0.95, सही है, ये 0.95 होता है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.975, ठीक है। तो ये इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये हिस्सा इसका फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका हम टेबल से फाइंड करेंगे। तो ये देखिए ये टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसमें ये देखिए
इसमें हम ढूंढेंगे 0.025, ये जो कि है 0.025। तो इसके ऊपर देखें 0.06 है, हाँ, और आप लेफ्ट में देखेंगे तो -1.9 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.96। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है। लेफ्ट टेल टेस्ट होता तो हम इसमें माइनस जरूर लेते। तो हम क्या लिखेंगे इसका कि z कैलकुलेटेड, सॉरी टेबुलेटेड, हमारा क्या है 1.96। ठीक है, पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव में नहीं लिखेंगे क्योंकि राइट टेल टेस्ट है। अब हमने कैलकुलेटेड z कैलकुलेटेड भी फाइंड कर लिया, z टेबुलेटेड भी फाइंड कर लिया, तो अब हम डिसीजन लेंगे या आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो डिसीजन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप ये देखिए कि आपका कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो z कैलकुलेटेड, ये देखिए z कैलकुलेटेड आपका बड़ा आ रहा है इससे, तो हम ये लिखेंगे z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टेबुलेटेड। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, देखें ये 1 पर है और ये 3 पर है। तो हम ये लिखेंगे z कैलकुलेटेड इज टू लार्ज एज कंपेयर टू z टेबलेटेड। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये क्रिटिकल रीजन में हमारी वैल्यूज जा रही हैं और वो रिजेक्ट करेगा। सो वी विल रिजेक्ट H0 and accept H1, that is μ1 is greater than μ2। तो जो क्लेम किया गया था वो बिल्कुल करेक्ट था और ये गाइडेंस काउंसलर का क्लेम बिल्कुल ठीक था। और हाइपोथेसिस से ये पता चल रहा है कि प्रेप प्रोग्राम से ज्यादा स्कोर आते हैं जनरल प्रोग्राम में। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।